हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ आगे रीड करेंगे लास्ट क्लास से आगे। तो आज की क्लास में मान लीजिए व्हेन, हम ये नोट करेंगे, व्हेन एफ एक्स ट्रांसफॉर्म ए टाइम्स एफ एक्स डैट इज, आप कहोगे ए ग्रेटर दैन 1 होगा, एंड 1 ए एफ एक्स क्या होगा, ए ग्रेटर दैन 1 इस केस में भी होगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जब ए एफ एक्स होगा यानी मल्टीपल में हो जाएगा ए एफ एक्स, तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो ए टाइम्स आप अवे फ्रॉम एक्स एक्सेज बट स्टार्ट फ्रॉम y इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स एक्सेज पर ही होगा, लेकिन वो ए टाइम्स इंक्रीज करेगा ग्राफ, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव y हो या निगेटिव y हो, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से 1/a की भी केस में होगा, 1/a एफ एक्स होगा, तो आप कहोगे ए टाइम्स नहीं, 1/a टाइम्स नियर टू एक्स एक्सेज और स्टार्ट फ्रॉम y इक्वल टू जीरो, मतलब जहाँ जहाँ y इक्वल टू जीरो वहीं से स्टार्ट होगा, वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताते हैं कि कैसे ये बनते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेज बना लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। तो एक्सेज बना लेता हूँ। अब इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्राफ होता है y इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी ग्राफ हम ले लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, उसी पर हम आपको बताते हैं। ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ऐसा मैं लेट कर लेता हूँ। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ऐसे ही -1 यूनिट, -2 यूनिट, यहाँ पर 1 2 3। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, आप वो ग्राफ देखिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ग्राफ मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये हमारे पास ग्राफ होता है y इक्वल टू एफ एक्स का। मान लीजिए हमें अब इसका ग्राफ बनाना है y इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स का। 2 टाइम एफ एक्स को बनाना है, 2 टाइम बनाना है, इसका मतलब हुआ y की जो वैल्यूज है वो 2 टाइम मूव कर जाएगी। तो ये अगर 2 है तो ये आगे जाके 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स यहाँ कहीं होगा, ये समझ लीजिए। और डाउनवर्ड देखें तो y की वैल्यू यहाँ पर अगर -1 हो रही है तो -2 पर मूव कर जाएगा। देखिए जीरो तो यहीं रहेगा, वो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर 1 पर ये हमारे पास जाके ये कुछ आगे जाके 1.5 के आसपास जा रहा है तो 3 के आसपास मूव कर जाएगा। तो ऐसे आपका ग्राफ मूव करेगा। आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो यहाँ से आपका मूव करेगा, ये ऐसे ग्राफ आएगा, और जहाँ पर एक्सेज पर कट करता है वहाँ पर तो वही होगा, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से आपका ग्राफ मूव करेगा। और यहाँ पर है तो यहाँ से आपका एक ग्राफ ऐसे जाएगा। देखिए ये ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जहाँ पर एक्स एक्सेज पर वहाँ पर जीरो है वाई की वैल्यू, वहाँ पर तो वहीं कट करेगा, ऐसे मूव करता हुआ आएगा। और यहीं पर ग्राफ आपका यहाँ से मूव करता हुआ ये ऐसे आ जाएगा, और ये जहाँ पर y इक्वल टू जीरो है वहाँ पर तो वहीं सेम टू सेम होगा, ये ऐसे होगा। हाँ, ये ग्राफ अगर हमारे पास ये आगे भी बना होता है ऐसे, तो ये आगे ऐसे आपको दिखता। ये जो आपका ग्राफ बना ये 2 टाइम्स हो गया, यानी y इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स हो गया। मान लीजिए यही ग्राफ हमें बनाना हो हाफ टाइम्स, y इक्वल टू 1/2 एफ एक्स। 1/2 होगा तब क्या होगा, देखिए 1/2 होगा तो ये जो यहाँ पर कट कर रहा था 1 पर, सॉरी ये 2 पर कट कर रहा था, ये 0.2 पर था, ये 2 का हाफ हो जाएगा तुरंत। और यहाँ पर -1 है तो ये यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब आपका ग्राफ यहाँ से ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव कर जाएगा। उसके बाद ये जो स्टेप्स यहाँ पर आया है इसका जस्ट हाफ हो जाएगा लेफ़्ट साइड में, और ये तो यहीं पर होगा तो ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर आएगा। देखिए जहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा, मेन एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, इतना हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ हुआ, यही ग्राफ आपका y इक्वल टू 1/2 टाइम्स एफ एक्स हो जाएगा।
अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं और आगे इसी में देखते हैं कि अगर हमारा fx जो है चेंज होता है, fx ट्रांसफार्म f टाइम्स ax ऐसा चेंज हो तो क्या होगा। यहाँ भी दो केसेज होंगी आपके पास, f a टाइम्स x और a ग्रेटर देन 1 होगा, f 1 अपॉन a x हो जाएगा और x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मीन fx का ही ट्रांसफार्मेशन दोनों है, एक में मल्टीपल होता है और दूसरे में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसी केसेज में आप क्या करोगे। सबसे पहले हम एक एक्सेज बना लेते हैं और एक्सेज बनाते हुए अपना ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, उसी ग्राफ पर डिस्कशन करते हैं। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। ऐसा हम ग्राफ एक बना लेते हैं। ये हमारे पास जो ग्राफ होता है y इक्वल टू एफ टाइम्स एक्स का होता है। सपोज हमारे पास ग्राफ एफ ए एक्स का बनाना हो, ए एक्स का बनाना हो मतलब ए टाइम मल्टीपल हो, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा y एक्सिस की तरफ मूव करेगा। तो y एक्सिस की तरफ मूव करेगा, देखिए कैसे मूव करेगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे मूव करेगा तेज़ी के साथ और यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, y इस तरीके से आप क्या देखते हो कि ये y इक्वल टू एफ ए एक्स टाइम्स होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जब ये a टाइम्स होगा तो ये जो एक्सेज पर होगा ये 1/a होगा। ये याद रखिएगा, ये 1/a होगा यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यानी 1/a टाइम्स y एक्सेस की तरफ होगा, तभी ये ए एक्स की स्पीड से मूव करेगा। ax का मतलब हुआ x की वैल्यू जब मूव करेगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, वो तेज़ी के साथ मूव करेगी। अब इसी तरीके से हम y इक्वल टू अगर निकालना चाहें f 1/ax, देखिए वही बात यहाँ पर 1/ax होगा तो जाहिर सी बात हमने कहा था 1/a टाइम्स होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा 1/a टाइम्स नहीं होगा, इसमें a टाइम्स। तो ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थी ये a टाइम्स मूव कर जाएगी, a टाइम्स मूव करके बहुत आगे निकल जाएगी, यहाँ पर कहीं हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास वो वैल्यू मूव करेगी, मतलब स्टार्ट होगी। तो ये वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ से मूव करेगी तो ये भी a टाइम्स, मतलब हर वैल्यू मूव करेगी हमारे पास a टाइम्स। तो a टाइम्स मूव करेगी, ये वैल्यू हमारे पास ऐसे मूव करेगी, इस तरीके से हमारी वैल्यू चेंज होती हुई निकल जाएगी बहुत तेज़ी के साथ। तो ये a टाइम्स मूव करती हुई जाएगी, ये भी याद रखिएगा आप। और ये जो नया ग्राफ हमारा बन गया वो y इक्वल टू एफ 1/ax होगा। तो ग्राफ में क्या चेंजिंग होती है इसको आपको समझना होगा। इसके लिए एक बेटर एग्जांपल लेकर मैं बताता हूँ, और वो बेटर एग्जांपल वो होगा जिसका कि आप इक्वेशन जानते हो। किसका जानते हो? y इक्वल टू साइन एक्स का आप जानते हो, y इक्वल टू साइन एक्स का। तो जाहिर सी बात यहाँ पर y इक्वल टू साइन 2x अगर मैं बना दूँ और y लिख दिया जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आइए हम यहीं पर बना के देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लो, उसी में आपकी चेंजिंग होगी। पेपर को मैंने ग्राफ पेपर में कन्वर्ट कर लिया और y इक्वल टू साइन 2x या y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना होगा और x की वैल्यू में ही चेंज होगी, उसी के अकॉर्डिंग सब चेंज होगा। तो हम y इक्वल टू साइन एक्स का पहले ग्राफ बना लेते हैं। देखिए हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लिया जाए, उसके बाद हम लोग उसमें x की वैल्यू 2x और हाफ यानी 1/2 करके सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है और साइन 2x का इसी में हमें ग्राफ बना लेना है। तो साइन 2x का ग्राफ कैसे बनाएंगे ये आप लोग देखिए। सबसे पहले इसमें आपको ये समझना होगा कि अगर हमें x/2 करना है तो ये डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। जो पाई पर मूवमेंट होता था आपका 0 से लेके पाई पर होता था वो 2 पाई पर हो गया। 2 पाई आपके पास यहाँ होता है तो 2 पाई पर हो गया, यानी पाई के प्लेस पर 2 पाई हो गया और
ये आपका मूवमेंट, तो यहाँ पर हम 2 पाई पर मिलाएंगे तो ये यहाँ पर ऐसे मूव करेगा दिस, और यहाँ से आपका मूव करते हुए आ जाएगा, ये आपका 2 पाई पर हो जाएगा। ऐसे ही डाउनवर्ड की बात होगी 2 पाई और पाई पर ये होगा, तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा दिस, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। इस तरीके से आपने क्या देखा, जो ग्रीन कलर का बन गया ये आपके पास y इक्वल टू साइन x/2 हो गया, साइन x/2 का ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से आपने सभी ग्राफ बना लिए। ग्राफ कैसे बनता है, मतलब x में 2 टाइम मल्टीपल होगा तो वो x की साइड में सिंक्राइज हो जाएगा, और जब अपॉन में होता है तो वो थोड़ा सा फैलाव होता है उसका, इतना याद रखिएगा आप लोग। कहने का ये मतलब हुआ कि f ax होगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, और f अगर 1/ax हो जाएगा तो इस तरीके से ये स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच होगा मतलब इसमें फैलाव होगा और उसमें सिकुड़न होगी, ये आप समझिए। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। इसी के साथ हम लोग आगे थोड़ा और सीख लेते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास सपोज डेट y इक्वल टू fx दिया है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन माइनस का, ये fx जो है अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए f माइनस x तो क्या होगा। ऐसी केसेज में आप ये कहोगे कि ग्राफ जो आपका होगा 180 डिग्री मूव कर जाएगा अबाउट y एक्सेज, अबाउट y एक्सेज। इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं कि कैसे मूव करता है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। सपोज डेट आपका y इक्वल टू fx ये ग्राफ है और इसी की बात हो रही, तो मैं कहता हूँ कि ये 180 डिग्री टर्न हो जाएगा अबाउट y एक्सेज। y एक्सेज पर इसको ऐसे मूव करा दो, तो इसको मूव कराओगे तो आपका ग्राफ जो है ये जाहिर सी बात यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऐसे होके ऐसे मूव करेगा, इधर को मूव कर जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो ग्राफ इधर बनेगा y इक्वल टू ये f माइनस एक्स हो जाएगा। बस ऐसे ही आपका टर्न होगा। मान लीजिए इधर को ऐसे ग्राफ इसके एरो थी तो इधर इस तरीके का एरो हो जाएगा, तो ऐसे आपका f माइनस एक्स होगा, यानी y एक्सेस जो होगा y एक्सेस से आप 180 डिग्री टर्न कर देना बस। तो ऐसे ग्राफ आपका बन जाएगा। अब इसके बाद मान लीजिए आपके पास ग्राफ होता है fx में ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है, fx का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अगर माइनस fx से क्या होगा, तो इसमें आप कहोगे x एक्सिस के अगेन ये टर्न हो जाएगा। एक ग्राफ यहाँ भी हम बना लेते हैं और आपको बताते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ। ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। सपोज हमारे पास ग्राफ जो होता है वो ये होता है ऐसे, y इक्वल टू ई की पावर x लिखा गया। अब अगर ये fx इक्वल टू, मान लीजिए y इक्वल टू fx है और fx इक्वल टू आपका ग्राफ मैंने e की पावर x लिख दिया। अब मुझे अगर इसे माइनस fx में टर्न करना है, इसका मतलब माइनस e टू द पावर x में टर्न करना है, तो मैंने क्या बोला है कि x एक्सिस के अगेन, तो x एक्सिस के अगेन मतलब ऐसे ये यहाँ पर आएगा, इस तरीके से आपका टर्न हो जाएगा। तो ऐसे ये माइनस ई की पावर x हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये fx आपका ग्राफ था, दिस fx ग्राफ है, तो ये वाला दूसरा ग्राफ आपका माइनस fx आ गया, तो x एक्सिस के अबाउट टर्न हो जाता है 180 डिग्री। स्टार्टिंग में मैंने एक स्टेप और आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में कि दोनों में माइनस हो जाए, दोनों में माइनस हो जाए मतलब f माइनस एक्स हो जाए और इसके पहले भी माइनस लग जाए, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए fx का, इस तरीके से। तो एक ग्राफ यहाँ भी बना लेते हैं, यहाँ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ भी एक्सिस बना लेते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए भी मैं एग्जांपल अपना वही ले लेता हूँ, fx इक्वल टू ई की पावर x लेता हूँ और ई की पावर x का ही ग्राफ बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम ई की पावर x का ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ ऐसे मूव करेगा, ये ई की पावर x का हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर fx इक्वल टू f माइनस एक्स और माइनस fx दो है, तो दोनों केस में हम किसी से भी स्टार्ट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सपोज कीजिए ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर माइनस एक्स करना है, माइनस एक्स करना है तो टर्न अबाउट वाई एक्सेज होता है, टर्न अबाउट वाई एक्सेज आप बना दो। देखिए टर्न अबाउट वाई एक्सेज, ये ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसी के बाद यदि मान लीजिए ई की पावर माइनस एक्स में भी माइनस लग जाए, माइनस, तो अबाउट एक्स एक्सेज के टर्न आउट हो जाएगा, तो ये एक्स एक्सेज ये होता है, यहाँ पर एक्स एक्सेज के अबाउट टर्न आउट हो जाएगा, तो ये ऐसे टर्न आउट होगी इस तरीके से। तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आपका ये ग्राफ हो गया। तो बस ऐसे आपको ग्राफ सभी सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। Okay, thank you. Meet you again in next topic.